नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सक्सेना और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द ट्रेनिंग टाइम्स पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे स्टार्ट करें लॉन्ड्री का बिजनेस। बहुत ही डोमेस्टिक स्टाइल में, बहुत ही छोटे सेटअप के साथ, जिससे कि आप लोग बहुत सारा पैसा अर्न करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये काम आज के डेट में बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। इसको आप अपने घर में एक कमरे में या एक हॉल में शुरू कर सकते हैं। और आजकल टायर 1, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में ये बहुत एक्सपेंड कर रहा है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ब्रांड आ गए हैं जिन्होंने आज से 5 साल या 10 साल पहले अपना एक छोटा सा ब्रांड शुरू किया था और आज वो लोग अपनी फ्रेंचाइजी आप लोगों को देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं आपको आज पूरा डिटेल में बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आप लोग इस बिजनेस को अपने लेवल पे सेट कर सकते हैं, 5-10 साल इसमें मेहनत कर सकते हैं और उसके बाद आप भी फ्रेंचाइजी देने वाले लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा कहना आप लोगों से यह है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भाई सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कैसे मैं आप लोगों तक पहुंच पाऊंगा और ऐसे ही बढ़िया और वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए बना पाऊंगा। तो चैनल को करो सबसे पहले सब्सक्राइब और फिर करते हैं आगे लॉन्ड्री बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर बात। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए सबसे बेसिक क्राइटेरिया क्या है। वो है कि आपको लॉन्ड्री बिजनेस के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अब ये नॉलेज कहाँ से आएगी? बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिन पे अमाउंट है, फंड है, वो इन्वेस्टर हैं, वो इन्वेस्ट करवा सकते हैं, किसी से फंड ले सकते हैं, बट उनके पास बेसिक क्राइटेरिया और बेसिक नॉलेज और बेसिक ट्रेनिंग नहीं है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो सबसे पहला पैरामीटर जो है वो है कि आपको लॉन्ड्री का काम शुरू करना है तो उससे पहले आपको लॉन्ड्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए, काम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कहाँ से आएगी ये जानकारी, कैसे होगी आपको ये जानकारी? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको किसी भी शहर के अंदर खुली हुई एक लॉन्ड्री, ऐसी लॉन्ड्री जहां पर भी लॉन्ड्री का काम हो रहा है, वहां पर आपको विजिट करना पड़ेगी। और ऐसे एक दो नहीं, अगर आपके शहर में नहीं है तो आप किसी भी अपने से बड़े शहर में चले जाइए या दूसरे शहर में चले जाइए और वहां जाकर के सर्वे करिए, उनसे जाकर बात करिए, बैठिए, मिलिए, मीटिंग करिए, साइट विजिट करिए, देखिए किस तरीके की मशीन से कितने बड़े एरिया में लगी हुई हैं, कौन कौन से केमिकल यूज हो रहे हैं। पूरा 2-4 दिन वहां पे बिताइए। भले ही आपको उनको थोड़ा पैसा देना पड़े, एक ट्रेनिंग का कॉस्ट देना पड़े, वो दीजिए, लेकिन जाकर के चेक करिए, विजिट करिए, घूमिए, बैठिए, बात करिए। तो आपको उससे एक आइडिया लगेगा कि वहां पर किस तरीके का सेटअप लगा हुआ है, किस तरीके से पूरा डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, काम होते हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, कितना एम्प्लॉय, कितना मैन पावर लगता है, वो सारा आपको लाइव देखने के लिए मिलेगा। ऑल्दो मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूं, लेकिन पहला स्टेप यही है कि आपको एटलीस्ट ये आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से काम होता है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडिया के अंदर बहुत अच्छी और बहुत ही बेहतरीन लॉन्ड्रीज अवेलेबल होने लगी हैं। अब बन गए हैं प्रोजेक्ट्स, बहुत बड़े लेवल पे लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, बट ये बहुत ही कम है और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। लॉन्ड्री प्रोजेक्ट जब आप लगाते हैं तो वो बेसिकली आपका यूज़र कौन है, कौन उसको यूज़ करता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसको यूज़ कौन करता है और ये बिजनेस क्यों ग्रो करेगा और ये बिजनेस का क्या स्कोप है आने वाले टाइम में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि होटल इंडस्ट्री इसकी सबसे बड़ी यूज़र है, क्योंकि आपको पता है कि अगले 10 से 20 सालों में जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि होटल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। यहाँ से आज से डबल हो जाएगी और इसका साइज़ जो है वो डबल हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ़ रूम्स की इन्वेंट्रीज बढ़ जाएंगी। तो जब इन्वेंट्रीज बढ़ जाएंगी तो डेफिनेटली वहाँ पर जो लिनन यूज़ हो रहा है, जो कपड़े यूज़ हो रहे हैं, जो रूम्स के अंदर बेडशीट्स, टावल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी सामान यूज़ हो रहा है वो धुलने के लिए कहाँ जाएगा? तो वो धुलने के लिए लॉन्ड्रीज़ के अंदर आएगा। हर होटल के अंदर अपनी खुद की लॉन्ड्री नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक शहर के अंदर जो छोटे-छोटे होटल्स होते हैं और उनसे लेकर के बड़े-बड़े होटल्स तक, वो सारे अपने जो लिनेन होते हैं, अपने जो लॉन्ड्रीज़ होती है, वो ऐसे ही शहर में जो अच्छे एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, वहाँ पे लॉन्ड्री धुलने भेजते हैं। तो एक यूज़र तो मैंने आपको सबसे बड़ा यूज़र ये बता दिया। दूसरा जो सबसे बड़ा यूज़र है, वो हैं बड़े हॉस्पिटल्स। जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो भी 50 बेड से ऊपर हैं, 200, 300, 400, 500, 1500, 2000 बेड्स तक हैं, वो सारे के सारे अपना जो बेड लिनेन है, होटल के अंदर जो लॉन्ड्री, यूनिफ़ॉर्म्स, ड्रेस, जो भी चीज़ें हैं, कर्टन्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वो सब का सब लॉन्ड्री में धुलने के लिए भेजते हैं, क्योंकि बहुत कम हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर अपनी खुद की लॉन्ड्री होती है। तो आपको मैंने 2 बड़े यूज़र्स बताए जिनके बहुत जिनके अंदर जिनके पास से बहुत बल्क क्वांटिटी में आपको बिजनेस मिल सकता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप डोमेस्टिक बिजनेस भी ले सकते हैं।
आज की डेट में जैसे कि हम लोग पुराने लेवल पे जानते थे कि जैसे हम लोग के घर में धोबी आकर के कपड़े ले जाते थे और वो धो करके लाते थे। बहुत सारे घरों में आज भी लोग आते हैं और वो कपड़े धो करके जाते हैं। मेड जो लोग बहुत सारे लोग लगाते हैं। तो ये बिज़नेस भी ये वाला जो सेगमेंट है ये भी कन्वर्ट हो रहा है प्रोफेशनल डोमेस्टिक बिज़नेस है ये लॉन्ड्री वालों को अब देने इन लोगों ने काम कर देना शुरू कर दिया है। क्योंकि क्या होता है कि जो प्रॉपर वेल सेटअप लॉन्ड्रीज हैं वो लोग बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, गारंटी देते हैं आपके को एक अच्छा क्वालिटी आउटपुट देने की, एक क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, हाइजीन का एक बहुत अच्छा लेवल मेंटेन करते हैं, कहीं तालाब वगैरह या गड्ढे या कहीं जहाँ पानी का पाउंड है वहाँ पे कपड़े नहीं धुलते हैं, प्रॉपर एक हाइजीनिक कंडीशन में कपड़े धुलते हैं, ये इंश्योर करते हैं, अच्छे केमिकल्स यूज़ करते हैं तो ये इंश्योर करते हैं। तो आपको एक इंश्योरिटी देते हैं कि एक अच्छा एक हाइजीनिक कंडीशन में आपका कपड़ा धुल रहा है, जिससे कि आपके कपड़े की लाइफ भी आगे अच्छी रहेगी और आपको एक साफ़ सुथरा कपड़ा, हाइजीनिक कपड़ा पहनने के लिए मिलेगा। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि डोमेस्टिक वाला जो बिज़नेस है ये बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आपने अपने एरिए के यूज़र्स को एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट दे करके व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे या पॉम्पलेट के थ्रू या पेपर में, न्यूज़पेपर में या डोर टू डोर कैंपेन करके पहुंचा दिया और उनको अच्छी मेंबरशिप अच्छे कनेक्शंस पूरे साल का पैकेज, 6 महीने का पैकेज दे दिया, तो आई एम श्योर आपको एक परमानेंट बिजनेस वहां से मिल जाता है जो कि इतना होगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो ये एक कह सकते हो कि आपकी कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप एक छोटी लॉन्ड्री सेटअप कर रहे हो तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है, आपको भर भर के काम मिलेगा। आप अपना जो भी मशीन्स लगा रहे हो सबको दे रहे हो, उसको आप ये समझ के रखो कि 6 महीने के अंदर आपको डे नाइट मशीन चलानी पड़ेगी, तब भी आपके पास बिजनेस खत्म नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज के आने वाले टाइम में ये बहुत बढ़िया काम होने वाला है। अब इसको काम को शुरू कैसे करते हो? सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास एक मैंने आपको बताया नॉलेज होनी चाहिए। दूसरे बात, आपके पास एक स्पेस होना चाहिए। स्पेस कितना? मोटा मोटा मान के चलिए कि कम से कम आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का स्पेस तो होना ही होना चाहिए। 2000 से 2500 स्क्वायर फीट का अगर स्पेस है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का भी स्पेस है तो आप ग्राउंड फ्लोर बना सकते हैं और उस पर फर्स्ट फ्लोर बना सकते हैं, तो 2000 स्क्वायर फीट हो जाएगा, वरना आप 1000 स्क्वायर फीट में भी काम कर सकते हैं। इसके बाद क्या चाहिए? अब बात आएगी कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए। आप टीन का शेड लगा करके आराम से उसको लॉकेबल करके वहाँ पे लॉन्ड्री सेटअप कर सकते हैं। नीचे आप ईंटों का नॉर्मल, अगर मैं बिल्कुल बात करूँ तो आप ईंटों का फ्लोर बना सकते हैं जिसके ऊपर आप लॉन्ड्री सेटअप कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने का थोड़ा पैसा है, थोड़ा स्पेंडिंग पावर है, तो आप उसको फ्लोर को थोड़ा सा अच्छा सा वेल मेंटेन कर सकते हैं। एक बिजली का कनेक्शन आपको चाहिए और लॉन्ड्री मशीन के लिए जो भी आपका जो डिस्पोज वाटर निकलेगा उसको डिस्पोज करने के लिए आपके पास एक पिट होना चाहिए, जो आप एक एक टैंक अपने उसी एरिया में बना लीजिए, नीचे उसको कवर कर लीजिए और उसके अंदर आपको सारा पानी डिस्पोज करना है। तो या एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगा लीजिए जो कि आपका पानी को फिल्टर रिट्रीट करके आप ही को वापस यूज़ करने के लिए मिल जाए। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास कुछ मशीनें होनी चाहिए जिसकी नॉलेज जो है वो मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ लॉन्ड्री के ऊपर, उसमें दे चुका हूँ। आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं, मैं उस पर भी आपको नॉलेज दे दूंगा। बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। 2 वॉशर होने चाहिए आपके पास, 2 ड्रायर होने चाहिए, प्रेस करने के लिए कुछ टेबल्स होनी चाहिए और आपके पास 2 छोटी वॉशिंग मशीन्स होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए जहाँ से आप उन मशीन्स को चला सकते हैं। कुछ स्टीमर होने चाहिए जो कि मशीन कनेक्टेड भी हो सकते हैं या सेपरेट भी हो सकते हैं। उससे आप, अगर आपके पास लाइट नहीं है तो आप वो स्टीम जनरेट करके मशीनों को चला सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ एक छोटी मोटी मशीन्स और आती हैं, ये सब आपके पास होनी चाहिए जिसको लेकर के आप सेटअप शुरू कर लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये इतना सेटअप करने के लिए जो बेयर मिनिमम सेटअप है, इसके लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मोटा मोटा आपके पास कम से कम 7 से 8 लाख रुपए होना चाहिए। आपके पास 60 से 8 लाख रुपए अगर है तो आप एक छोटी लॉन्ड्री सेटअप कर सकते हैं। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ सिर्फ मशीन्स की। इसके ऊपर से कम 4 से 5 लाख रुपए बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाने में लगेगा। अगर आपके पास नहीं है, बना हुआ है या आपने किराए पे लिया है, तो आपको उसका कॉस्ट नहीं लगेगा। आपको सिर्फ रेंटल्स देने होंगे और कुछ नहीं करना है, उसमें जाके सीधे मशीन लगानी है। मशीन्स भी अगर आपने कहीं से सेकंड हैंड ले ली हैं तो ये जो 7 लाख का खर्चा है ये भी आपका कम से कम 1 डेढ़ लाख 2 लाख रुपये और कम हो जाएगा। 4 से 5 लाख में आप ये सारी मशीनें खरीद सकते हैं। तो मोटा मोटा आप किसी भी मॉडल पर काम कर सकते हैं, सेकंड हैंड मॉडल पर काम कर सकते हैं, ऑलरेडी रेंटेड मॉडल पर काम कर सकते हैं, या पूरा का पूरा अपना खुद का सेटअप, खुद की बिल्डिंग बनाकर काम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है। तो 15 लाख रुपए अगर आपका 4 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक अगर आपके पास है तो आप लॉन्ड्री का काम आराम से शुरू कर। आपके पास मशीन्स आ गई, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, सारी चीज़ें आ गई। आपके बाद
इसके बाद आपको मैन पावर हायर करनी है। इन सारी मशीन्स को जो मैंने अभी आपको बताई हैं, इन सबको चलाने के लिए आपके पास कम से कम 3 से 4 मैन पावर होनी चाहिए, जो आपको 8 से 10,000 रुपये में मिल जाएंगी। और इनके ऊपर आपको एक सुपरवाइजर रखना पड़ेगा जो कि किसी अच्छे लॉन्ड्री में काम करा हुआ हो, जो आपको 20 से 22,000 रुपये के अंदर मिल जाएगा। आप इन सारे लोगों के साथ काम कर सकते हैं, खुद काम को मॉनिटर कर सकते हैं, या सीसीटीवी कैमरा लगा करके आप कुछ समय दे सकते हैं। बाकी के समय आपका सुपरवाइजर या जो मैनेजर है वो हैंडल करेगा, वो आपके कस्टमर्स को सर्विस देगा। और बाकी की चीज़ें आप सीसीटीवी कैमरा से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सुबह शाम या किसी भी समय जब आप फ्री हैं तो आप साइट पे जाके विजिट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा और आपका एक मॉडल सक्सेसफुल हो गया है तो आप इसी की ब्रांचेस शहर के अलग अलग जगहों पर खोल सकते हैं। क्यों क्या होता है इस बिजनेस के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बहुत दूर के बिजनेस को अकोमोडेट नहीं करती है, ये आसपास के बिजनेस को ही अकोमोडेट करती है। तो आप जब भी लॉन्ड्री खोलें ऐसे एरियाज़ में खोलें जहाँ पे थोड़े रिच लोग रहते हों, जिन लोगों के पास ये सारी कैपेसिटी हो कि वो आपके पास कपड़े धुलने के लिए दे दें और उनको एक अच्छी सर्विस आपसे लेने के लिए पैसे देने के लिए हो। ऐसी जगह पर मत खोलिए जहाँ पर लोग इन सब कामों में या घर में ही सारे काम कर लेते हैं, इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। और ऐसी जगह पर खोलने की कोशिश करिए जहाँ पे हॉस्पिटल्स हों, आसपास होटल्स हों, जहाँ पे आप बहुत कम समय में सामान लेकर के आ जाएं और बहुत ही कम समय में प्रोडक्ट को फिनिश करके कस्टमर तक वापस पहुंचा पाएं। तो आप मेरा कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे कि कस्टमर आपके आसपास होना चाहिए। ऐसे एरिया में ही आपको किराए पे ज़मीन लेकर के या किराए पे बिल्डिंग लेकर के ये लॉन्ड्री वाला काम शुरू करना है। तो आपको अभी तक थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि लॉन्ड्री का काम आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो आपको मैंने मशीन्स के बारे में बता दिया, जगह के बारे में बता दिया, लाइसेंसेस के बारे में बता दिया, मैन पावर के बारे में बता दिया। अब इसके बाद आता है कि आपको केमिकल्स कैसे यूज़ करने हैं। तो बहुत सारे जो कंपनियां हैं वो आपको सस्ते से लेकर महंगे केमिकल्स तक प्रोवाइड कराती हैं। आपको अगर डिटेल में इस बारे में जानना है आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में ट्रेनिंग दे सकता हूँ। और या फिर मैं कोशिश करूँगा कि आगे लॉन्ड्री केमिकल्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूँ, क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है तो मैं इसमें कवर नहीं करूँगा। बट मैं आपको ये बता दूंगा कि बहुत सारी कंपनियां लॉन्ड्री केमिकल्स प्रोवाइड कराती हैं, बहुत ही रीजनेबल रेट में प्रोवाइड कराती हैं। आपको किसी एक कंपनी से टाई अप कर लेना है और आपको उनसे होलसेल रेट पे केमिकल्स खरीदने हैं, जो आपको हर वीक बेसिस पे या 15 डेज पे केमिकल प्रोवाइड करा देंगी। तो वो भी आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। आज की डेट में बहुत आराम से ये अवेलेबल हो जाते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा कोई चैलेंज आने वाला नहीं है। इसके बाद आपको कुछ मर्केंडाइज चीज़ें डेवलप करनी होती हैं, जैसे कि कवर्स जिसके अंदर आपकी लॉन्ड्री जाएगी, कॉलर के जो कवर्स होते हैं, कफ कवर्स होते हैं, शर्ट कवर्स होते हैं, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाए, डोमेस्टिक कस्टमर के जाए तो फिनिश होकर के जाए, या अपने होटल के गेस्ट के लिए जाए तो फिनिश होकर के एक अच्छे रूप में पहुँचे, एक अच्छे फेस में डिलीवर हो। और जो आपके कॉमर्शियल लॉन्ड्रीज हैं उनके लिए आपके पास प्रॉपर कुछ बैग्स होने चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए आपके पास, गाड़ी जिसको मैं बोल सकता हूँ कि एक ई रिक्शा बोल सकते हो आप, या एक छोटा हाथी बोल सकते हो, जिसमें कि आप ये लॉन्ड्री डिलीवर कर सके हो। ये भी आप किराए पे भी ले सकते हो, या अगर आपके पास बजट है तो आप खुद की भी खरीद सकते हो। इससे क्या होगा कि आप सारी लॉन्ड्री इसमें लोड कर पाओगे और वहाँ तक पहुँचा पाओगे, कस्टमर तक की, कस्टमर जहाँ से आपने लॉन्ड्री लेकर के आए हो वहाँ तक पहुँचा पाओगे, या जहाँ से आपको लॉन्ड्री लानी है वहाँ से एक सॉइल्ड जो गंदी लॉन्ड्री है वो अपने यूनिट तक लेकर आ पाओगे। टाइमिंग्स वगैरह सब आपको उनके साथ बैठ के क्लियर करनी होगी कि मॉर्निंग में आपको कितने बजे लेकर के आना है, कितने बजे डिलीवर करना है। वन डे का टाइम होता है, आज अगर आप लेकर के आएंगे तो अगले दिन आपको डिलीवर करना होता है, और एक्सप्रेस में आपको आज सुबह लेकर के आएंगे तो रात तक या शाम तक डिलीवर करना होता है। एक्सप्रेस के चार्जेस थोड़े अलग होते हैं, और जो वन डे वाला होता है वो नॉर्मल चार्जेस होते हैं। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डिलीवरी करनी है। ये वाला पॉइंट भी मैंने कवर कर दिया, ये भी आपको एक आइडिया लमसम लग गया होगा। अब बात आती है कि अगर आप कितना प्रॉफिटेबिलिटी है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर मैं 100 रुपये का काम कर रहा हूँ तो मुझे अगर मैं 100 रुपये मुझे मिल रहे हैं तो मेरी उसमें लागत कितनी आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉन्ड्री के काम में 60% की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही आराम से है। अगर आप 100 रुपये का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 40 रुपये उसमें लगाने पड़ेंगे, 60 रुपये आपके पास बिल्कुल प्रॉफिट के तौर पे आ जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लेकिन इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि आपको अपना एक ऐसा विश्वसनीय और इम्पॉर्टेंट पर्सन इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो कुछ दिन तक उसमें खुद पर्सनली इन्वॉल्व है। जब आपका सेटअप एक बार सेट हो जाए, आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि कस्टमर अभी सेटिस्फाइड है, ऑपरेशंस पूरा जो है लॉन्ड्री का जो आपके उस यूनिट का है वो सेट हो चुका है, ऑटोमेटिक जोन में चल रहा है, स्टाफ ट्रेंड हो चुका है, कस्टमर आपको समझ चुका है, आप कस्टमर को समझ चुके हैं, तब आप
थोड़ा सा इससे अलग हो सकते हैं या दूसरे यूनिट को डालने के बारे में सोच सकते हैं। मेरा पॉइंट खाली कहने का ये है कि जो यूनिट आपने खोली है, जो काम आपने फैलाया है, उसको आप पहले सेटिस्फैक्ट्री मोड में लेकर के आओ, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो आपका सारा का सारा बिजनेस जो है वो लॉस में चला जाएगा। आपके क्लाइंट आपके पास आएंगे नहीं, जो क्लाइंट थे वो टूट जाएंगे, वो दोबारा नहीं आएंगे। तो पॉइंट खाली ये है कि आपको क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वीडियो से ये हेल्प मिली होगी कि लॉन्ड्री के काम को किस तरीके से शुरू किया जा सकता है और इसमें कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, कैसे कितनी जगह में कितने रुपए में शुरू हो सकता है, कैसी मैन पावर होनी चाहिए, कितना स्टाफिंग वगैरह। मैंने इसमें सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। इन डीप अगर आपको कोई और ऐसा क्यूरियोसिटी है या आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मुझसे आप किसी भी और तरीके का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी वो कैसी लगी। और अगर अभी तक आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक जरूर दीजिए मैसेज बॉक्स में जा करके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं इसी तरीके के जो कंटेंट है, इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है, मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। मुझे यही मोटिवेशन है। जब मैं आपको कमेंट्स देखता हूँ, आपका फीडबैक देखता हूँ, आपके सब्सक्रिप्शंस देखता हूँ अपने चैनल पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं एक अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप लोग जहां पर भी हैं अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और मजे करिए। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।